अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के साड़ू सलीम फ्रूट को भी बिल्डिंग फरोख्त करने के मामले में और जाली दस्तावेजात बनाकर जालसाजी के इल्जाम में मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी उस वक्त अमल में लाई गई जब इस मामले में दिगर 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि इस मामले में असलम पटनी उर्फ असलम बालक को पहले गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 3 मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, जिसमें रिजवान शेख, मुस्लिम और शहजादा खान को गिरफ्तार किया गया। इन चारों की गिरफ्तारी में कई अहम मालूमात क्राइम ब्रांच को मिली है और कई अहम तफसीलात भी क्राइम ब्रांच को मिली है, जिसमें हवाला से लेकर टेरर फंडिंग और दीगर मामलात की भी तफ्तीश अब क्राइम ब्रांच कर रही है। हवाले के जरिए अंडरवर्ल्ड तक पैसा पहुंचाना, जगह खाली करवाना और गैर कानूनी तरीके से किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, इस पहलू पर भी क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच को मिली इतला के मुताबिक ये मुलजिमीन मुंबई शहर ही नहीं बल्कि मजाफात में भी कई सरकारी जमीन, गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया करते थे और इसके बाद लोगों को डरा धमका कर मकानात भी खाली करवाया करते थे। इसके साथ क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस ने ऐसे मकीनों से अपील की है कि वो सामने आकर इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्हें खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। बताया जाता है कि असलम बालक, असलम पटनी, जो कि साउथ मुंबई में गैर कानूनी बिल्डिंग बनाया करता था और इसमें अंडरवर्ल्ड के जरिए पैसे लगाए जाते थे और अंडरवर्ल्ड इसकी सरमायाकारी करता था। बताया ये भी जाता है कि सलीम पटनी एक ऐसा नाम है जो गैर कानूनी काम को जो है कानूनी तरीके में करने से माहिर था। उसने जो है कई ऐसी बिल्डिंगें बनाई है जिसका नक्शा जो है वो अप्रूवल करवाता था, उसमें फंजामेंट पार्किंग और दूसरी पार्किंग की जगह जेर जमीन प्लॉट जो होते थे उस पे जो है दूसरे तरीके से तामीरात करवाता था और गैर कानूनी तामीरात करवाकर वो मोटी रकम कमाया करता था। बताया ये जाता है कि इसका ज्यादातर हिस्सा वो अंडरवर्ल्ड के लिए इस्तेमाल करता था और अंडरवर्ल्ड इसी पैसों को गैर कानूनी सरगर्मियों और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल करता था। इस मामले में क्राइम ब्रांच ये भी जांच कर रही है कि इसमें हवाले के जरिए कितना लेन देन हुआ और किन लोगों से पैसे लिए गए हैं। इसलिए अब क्राइम ब्रांच ने असलम पटनी के पार्टनर्स से भी पूछताछ शुरू कर दी है और कई सफेद पोश भी इसमें तफ्तीश के दायरे में आ सकते हैं। सफेद पोशों से क्राइम ब्रांच की तफ्तीश जारी हो सकती है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में कई ऐसे अफराद की निशानदेही की है जो असलम बालक, असलम पटनी, सलीम फ्रूट और अंडरवर्ल्ड के राब्ते में थे। सलीम फ्रूट जो कि रियाज भाटी के कांटेक्ट में था और रियाज भाटी जो है सलीम फ्रूट के इशारे पर मजाफात में जमीनें खाली करवाकर डरा धमकाकर लोगों से पैसे वसूल किया करता था। रियाज भाटी डी कंपनी का अहम रुकन है। इसी के साथ ये जो 4 अराकीन पकड़े गए हैं ये भी डी कंपनी से ही वाबस्ता है और ये भी सलीम फ्रूट के कांटेक्ट में थे। इससे कबल एनआईए ने टेरर फंडिंग के केस में छोटा शकील के साड़ू सलीम फ्रूट को गिरफ्तार किया था। इसके साथ उसके बहनोई आरिफ भाईजान को गिरफ्तार किया था, शब्बीर को गिरफ्तार किया था और ये लोग जो है मुंबई में डी कंपनी की जो है सरगर्मियां और नेटवर्क चलाया करते थे। इस बात का जो है वजाहत होने के बाद क्राइम ब्रांच ने मुसलसल मुंबई शहर में कार्रवाई तेज कर दी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से डी कंपनी मुंबई में दहशत फैलाने की कोशिश करती है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुसलसल कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। इस मामले में जो भी कसूरवार होंगे, खाती होंगे और जो भी इसके साथ मुलविस होंगे इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और ये गिरफ्तारी मजीद आगे भी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा आवाम से अपील की है कि अगर कोई डी कंपनी के नाम पर उन्हें दहशत जदा करता है या उनके मकानात खाली करवाता है या जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा करता है तो वो उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन या फिर क्राइम ब्रांच में कर सकते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच इसकी जांच करेगी। उन्होंने ये भी बताया है कि डी कंपनी मुल्क ही नहीं बल्कि मुंबई शहर के लिए भी खतरनाक है, इसलिए जो है ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अगर कोई भी इससे जुड़ा शख्स किसी से हफ्ता मांगता है या फिर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस होता है तो बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस सख्ती से निपटेगी।
बताया यह भी जाता है कि डी कंपनी के खिलाफ जो है अब मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर ने एक मुहिम शुरू कर रखी है और ये मुहिम आगे बढ़ेगी।